गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवम पांडे विद्या रंभ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि साइंस और साइंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। साइंस क्या था वो सब जान चुके हैं। अब आज हम साइंस का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा ब्रॉड भी कह सकते हैं, लाइट। लाइट क्या है, लाइट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो लाइट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ जो कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, हम ये समझेंगे कि लाइट है क्या। दूसरा ये समझेंगे जो लाइट है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें आएगा सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सोर्स क्या है ये जानेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट्स यानी जो वस्तुएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले लाइट का मतलब क्या है, लाइट है क्या ये देखेंगे। लाइट क्या है, हम कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। मतलब लाइट इज द एनर्जी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊर्जा से ही कोई भी हम काम कर सकते हैं। ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी काम को कर नहीं सकते हैं। उसी प्रकार लाइट, किसी वस्तु को अगर हमें देखना है, किसी वस्तु को अगर हमें देखना है तो एक लाइट की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप किसी रूम में जाते हैं, एक बंद कमरा है और पूरा अंधेरा है, कोई वहां पे लाइट नहीं है, तो आप कोई भी उस बंद कमरे में या उस अंधेरे कमरे में आप किसी भी प्रकार की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। मतलब क्या है, सीधी से मतलब कुछ ना कुछ आपको कमी महसूस होगी। और जैसे उस कमरे में लाइट लगी होगी तो लाइट को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो हमेशा उस रूम में रखी कोई भी वस्तुएं हमें दिखने शुरू हो जाएंगी और वो अपने वास्तविक स्वरूप में दिखना शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि हमें मान लीजिए एक बॉटल रखी है तो बॉटल हमें पेन दिखाई देगी और पेन रखा है तो हमें पेन नहीं तो बॉटल दिखाई देगी, ऐसा नहीं। जो उस वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है वो वास्तविक उसका स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। वो कब पॉसिबल हुआ, जैसे हम रूम में हम लाइट ऑन किए। लाइट का मतलब प्रकाश जैसे ही ऑन किए, मतलब प्रकाश के माध्यम से ही संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं या जिस जिस वस्तुओं को हम देख सकते हैं वो प्रकाश के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां पे फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज की दो प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसका सबसे बड़ा जो स्रोत होता है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या होता है, वो सूर्य होता है, जिसे बोलते हैं सन। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी होता है, प्रकाश का सबसे बड़ा माध्यम या प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है क्या होता है, सूर्य होता है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो जिस भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो सदैव, वो किस रेखा में, वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं, सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब चलती है। आपने कब ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी लाइट कब कैसी चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा इसलिए कह सकते हैं कि सीधी रेखा इसलिए कहते हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। इस चीज को हम कैसे क्लियर करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं गमन करती है, कि जैसे किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश की किरण निकलती है, उस प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, किसी भी वस्तु से अगर टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट आती है या तो पार कर जाती है, लेकिन वो सीधी रेखा में पार कर जाती है। अगर वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बन नहीं पाता। ये भी चीजें क्लियर करती हैं कि वो कोई भी रेखा, प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती है तो क्यों गमन करती है, तो इसका मतलब यही है अगर गमन सीधी रेखा में गमन नहीं करेगी तो किसी भी वस्तु का प्रकाश, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकेगा। इससे यह भी क्लियर होता है कि प्रकाश किस रेखा में, कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश किरण, किरण का मतलब होता है, हमने मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, मैथ में होता है बिंदु होते हैं, रेखा होती है और क्या होता है, तो लाइन जिसे बोलते हैं, लाइन होती है और रे होती है। एक लाइन होती है और रे होती है और एक क्या होता है, पॉइंट होता है।
पॉइंट का मतलब आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। पॉइंट का मतलब कोई भी बिंदु लेते हैं, और लाइन का मतलब भी होता है, क्या होता है, कोई भी रेखा। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा, और रे का मतलब होता है किरण। रिप्रेजेंट करते हैं तो किरण का मतलब होता है कि ऐसे, इस डायरेक्शन में, मतलब एक बिंदु से स्टार्टिंग जो उसका पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहां से शुरू होगा, और इस रेखा में अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो मतलब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक तरफ से इसका एंडिंग पॉइंट है, दूसरी तरफ से एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर ऐसी कोई रेखा बन रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को भैया हम किरण बोलते हैं। लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ से इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगी, और पॉइंट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पॉइंट, बिंदु, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं भैया, इसमें, और हाँ, कोई लाइन बनती है तो कई सारी असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बनती है, तभी कोई लाइन कंप्लीट होती है। कई सारे रास्ते में बिंदु पड़ते हैं, उन्हीं बिंदुओं को हम मिलाते हैं तभी एक लाइन का निर्माण होता है। और यही लाइन में यहाँ से बिंदुओं की संख्या इधर खत्म हो जा रही है और इस डायरेक्शन में बिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये किसका निर्माण करता है, ये किरण का निर्माण करता है, रे का निर्माण करता है। इसी को हम रेज बोलते हैं। तो इसका मतलब हम एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो जरा बताइए, अगर इस ऐसे हम जा रहे हैं तो क्या हम इसे एक लाइन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यहां से इसका बिंदु क्या हो गया, इस बिंदु का डायरेक्शन क्या हो गया, यहां से ये रेखा जा रही, कई सारे बिंदु जो मिल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां से डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई, तो इसलिए हम इसे रे या किरण या लाइन नहीं बोल पाएंगे। सिंगल लाइन, इसको हम सिंगल लाइन नहीं बोलेंगे। ये लाइन कितने हो जाएंगे, ये डबल लाइन या डबल रेज हो जाएंगे। कितनी रेज इसमें हो रही है, डबल लाइन या डबल रेज हो रही है। तो मतलब यहां से ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किरण निकलती है तो एक डायरेक्शन में निकलती है, एक ही डायरेक्शन में निकलती है। ये भी समझिएगा कि कोई भी रेखा हमेशा सदा एक डायरेक्शन, सीधी रेखा में गमन तो करती है, लेकिन एक ही दिशा में गमन करती है। कई दिशा, मतलब एक साथ कई दिशा में नहीं जा सकती है कोई भी रेखा। ये भी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी रेखा एक लाइन होगी और एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है। तो रेखा का मतलब समझ रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में। तो कभी भी किरण को, कोई भी जो प्रकाश की किरण है, रेखा नहीं बन सकती, इसलिए किरण बोलते हैं। किरण इसलिए होता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलती है और सीधी रेखा में चलती है। समझ में आया। तो यहां से इसी का मतलब यही है कि प्रकाश की क्या है, किरण है। प्रकाश की क्या है, किरण है, इसलिए वो क्या कर रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है और एक ही दिशा में गमन कर रही है। तो प्रकाश की किरण सदैव क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये कॉन्सेप्ट यहां समझ में आया। फिर आते हैं, तीसरा आता है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ये देखेंगे, पहले सोर्स देखेंगे। हमने बताया सोर्स में, हमने देखा कि जो सोर्स होता है ये क्या है, सबसे बड़ा जो सोर्स होता है लाइट का वो क्या है, सन, सूर्य है। तो ये तो हम समझ लिए सोर्स है क्या। सोर्स ये होता है कि मतलब जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, सोर्स यही होता है। स्रोत क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। अब वो स्रोत यानी वो सोर्स दो प्रकार के होते हैं। मेनली हम जानते हैं सोर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और सेकंड होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। पहला है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकंड क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब प्राकृतिक सोर्स और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। आर्टिफिशियल, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक सोर्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, यानी प्रकृति की जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें प्राकृतिक सोर्स बोलते हैं। और जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। प्राकृतिक में होता है, जैसे कि एक चीज लेते हैं प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसके एग्जांपल में आ जाता है सन, यानी जिसे सौर बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टार,
स्टार जिसे आप क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। स्टार्स जिसे हम क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है। दूसरा जब इन्हें वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, नेचुरल में आते हैं। और दूसरा इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे, इनके क्या एग्जांपल देखेंगे कि आर्टिफिशियल में जैसे आप लिख दें मून, जो मानव निर्मित, मून जो क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वो। जैसे कि आप लिखेंगे टार्च, टार्च हो गया, है ना, बल्ब, कैंडल हो गया, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आता है। ठीक, तो वर्ड को देखेंगे, यानी जो प्रकृति के द्वारा निर्मित जो प्राकृतिक स्रोत होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जो मानव द्वारा बनाए गए वो क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये हुए सोर्स, बस नॉर्मली रफली इसको समझना, ज्यादा इसमें सोचना नहीं, बस ये वर्ड को समझना है, नेचुरल वर्ड और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब हो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव निर्मित। बस इसमें इतना ही, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं यानी वस्तुएं तो होती हैं, लेकिन वस्तुएं क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं। वस्तुएं तो आप समझते होंगे, जो वस्तुएं जितनी भी आपको दिखती हैं उसमें दो प्रकार के, आप मैटर में अगर जाएंगे तो वो पदार्थ होता है। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि वस्तुएं को ठोस, द्रव, गैस, तो वो पदार्थ होता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के प्रकार नहीं, तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ पे हम वस्तु देखेंगे तो वस्तु के प्रकार देखेंगे। दो प्रकार के हमारे माइंड में आएगा वस्तु, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस यानी चमकदार, आप देखते होंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस, और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस मतलब इसे बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, और इसे क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु में जब जाएंगे तो क्या है, इनका मतलब ल्यूमिनस मतलब होता है, इसको ये भी कह सकते हैं चमकदार। ये क्या है, चमकदार। और ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इनमें कोई चमक नहीं होती। चमक नहीं होते मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। ऐसे वस्तुएं जिनका क्या होता है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं या दूसरे के प्रकाश से रोशनी देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि एक हमेशा एग्जांपल फंसता है, मून भैया आपका क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा कि नॉन ल्यूमिनस में आएगा, तो मून क्या है, मून नॉन ल्यूमिनस में आएगा, क्योंकि जो चंद्रमा है आपका, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा किससे, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इसलिए जो चंद्रमा होता है यह अदीप्त वस्तु में इसको रखा जाता है। बाकी दीप्त वस्तु में जैसे आपका बल्ब आ गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, सूर्य, यानी जिनका अपना खुद का एक प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें ल्यूमिनस, और जिनके पास खुद का प्रकाश में किसी और के प्रकाश है उससे चमकते हैं रोशनी से, उसे है नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें और बहुत सारे लिखते हैं, टेबल आप ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, मार्कर ले रहे हैं, मार्कर यहाँ पे लिए तो मार्कर भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें को हम ले सकते हैं। और इन्हीं जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कह सकते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्ट से क्या बनते हैं, परछाई बनते हैं, जिसे इमेज बोलते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट से क्या बनते हैं, इमेजेस बनते हैं।
और ये किसका काम करते हैं? जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमेशा सोर्स का काम करते हैं। ये बोल सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोर्स का काम करते हैं, इन्हीं से प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हम समझ लिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम समझ लिए। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा जानेंगे क्या है। अब लेवल बढ़ता है हमारा दूसरी तरफ क्लास। तो जैसे सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार रफली रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा क्या? प्रकाश पढ़ लिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा होता है, हम प्रकाश के गुण देखे हैं। प्रकाश के क्या देखे हैं? प्रकाश के गुण देखे हैं। प्रकाश के गुण देखे हैं, कितने होते हैं? एक होता है कि सबसे इसका सोर्स होता है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो क्या है? सूर्य होता है। और दूसरा देखे हैं कि प्रकाश से निकलने वाली जो किरणें होती हैं सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये क्यों गमन करते हैं इसको वीडियो हम जान चुके हैं। और फिर देखते हैं कि स्रोत क्या होता है। ये स्रोत मतलब स्रोत को भी हम देखे हैं, और नहीं तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का निकलने वाला जो समूह होता है, प्रकाश का जो पुंज है वो जहां से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत भी बोलते हैं। प्रकाश का पुंज जहां से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। और ये दो स्रोत के अब हम प्रकार पढ़े थे। स्रोत के क्या पढ़े थे? प्रकार पढ़े थे। दो प्रकार के पढ़े थे, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत ये पढ़े थे। अब इसके बाद फिर अब हम क्या इसके बाद पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़े वस्तुएं। वस्तु क्या होती है इसके बारे में पढ़े हैं। फिर वस्तु क्या होता है जिससे क्या बनती है? दो प्रकार के होते हैं वस्तुएं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होती हैं। एक होता है दीप्त वस्तु और एक क्या होता है? अदीप्त वस्तु है। दीप्त का मतलब होता है जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। और दूसरा क्या होता है? अदीप्त, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं। मानव निर्मित का सबसे बड़ी एग्जाम्पल होता है वो प्राकृतिक का होता है सूर्य, यानी चंद्र, सूर्य और तारे। और मानव निर्मित में क्या हो जाता है? ये जो बल्ब होते हैं, जितने आदमी बल्ब बनाए जाते हैं, जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जिनसे प्रकाश निकलता है और जो किसने बनाया है? जो मानव ने बनाया है, उसे मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। और जो नेचुरल सोर्स होता है, जो प्रभु ने बनाया है, कह सकते हैं जो प्रभु ने बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। वस्तुएं दीप्त वस्तुएं जिनका आपका खुद का प्रकाश होता है, और जिनका आपका उन्हें दीप्त वस्तुएं, और जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इतनी सारी चीजें हो गई बेसिक, जो प्रकाश की बेसिक नॉलेज है, जिसको हम जो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें काम आने वाली है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम सोचे बेसिक चीज़ों को आपको थोड़ा सा बताया जाए। प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश के वास्तविक स्रोत जो होते हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश किए, और जितना हो सका उतना हमने बताने की कोशिश की आपको अच्छे ढंग से। बाकी जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपको डाउट लगे, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उन सारे डाउट को आपको पूरा करने की। और स्पेशली ये भी कह रहे हैं कि आपको जो भी पॉइंट, जो भी लगे कि यार ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% प्रयास करेंगे, उसको आपको सही तरीके से समझाएं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो उसको मेंशन करिए। धन्यवाद।